एवरीवन। सो सभी नीट एस्पिरेंट जो नीट की रिज़ल्ट का वेट भी कर रहे हैं और उसके साथ नीट के रिज़ल्ट के डिक्लेरेशन के बाद आपको जो काउंसलिंग की अनाउंसमेंट होगी फ्रॉम एमसीसी एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली सभी स्टेट के काउंसलिंग शेड्यूल भी अनाउंस होंगे। सो इस नीट काउंसलिंग 2025 के सीरीज़ में गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से तमिलनाडु की जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर है फॉर नीट काउंसलिंग 2025 एंड एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ तमिलनाडु, उसके रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पर रिलीज कर दी गई है कल की डेट में। ओके, एंड यहाँ पर ओवरऑल जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एंड ऑल्दो ये कंप्लीट अभी काउंसलिंग शेड्यूल नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है जिसमें बोल्ड लेटर्स में जो भी डिफरेंट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट को पहले से ऑलरेडी पता होनी चाहिए एंड जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया है यहाँ पर। सो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हम लोग बहुत क्विकली देखेंगे एंड आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और कैसे गवर्नमेंट सीट्स के लिए डोमिसाइल स्टूडेंट को अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस स्टूडेंट को अलग फॉर्म फिल करनी है जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट है। ओके, तमिलनाडु जैसा आपको पता है कि एक ओपन स्टेट के कैटेगरी के अंदर आता है। ओपन स्टेट अगेन मैं फिर से बता देना चाहूँगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट स्टिल जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं एंड फ्रेशर हैं स्टूडेंट, अगर उनको ये पता नहीं है कि ओपन एंड क्लोज स्टेट क्या होते हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं, तो मैं यहाँ पर अगेन इसको डिफाइन कर देता हूँ। ओपन स्टेट वो स्टेट है जहाँ पर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी अलाउड हैं टू पार्टिसिपेट इन एडमिशन टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। ओके, सो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट, आप किसी और स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं बट आप किसी और दूसरे स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अलाउड हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। वैसे स्टेट को ओपन स्टेट बोलते हैं। जहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट नहीं अलाउड एडमिशन लेने के लिए वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, सो दैट इन दैट केस वो क्लोज स्टेट होता है। ओके, सो तमिलनाडु एक ओपन स्टेट की कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे साउथ में और भी कंसीडर कर लें आपको तो कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड दिस तमिलनाडु ऑल आर ओपन स्टेट कैटेगरी स्टेट जहाँ पर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है ये 2025 नीट काउंसलिंग से रिलेटेड है जो कि तमिलनाडु स्टेट के अंदर। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे ना तो सिमिलर, नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, बहुत छोटी सी वीडियो होगी जहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस और अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड। सो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एंड टेलीग्राम चैनल जो है ना उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ऑलरेडी मैंने अभी वीडियो ये लेट बना रहा हूँ बट ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर लेना। ओके, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड हुई है ना, तो आप वेबसाइट पे जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो वहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिलेंगे। एक पे आपको यहाँ पर लिखा होगा क्लियरली एडमिशन टू MBBS BDS डिग्री कोर्सेज अंडर गवर्नमेंट कोटा सीट्स। ओके, उस बुलेटिन में ये लिखा होगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है डिफरेंसेस बस इतने हैं कि ये अंडर मैनेजमेंट कोटा इंक्लूडिंग माइनॉरिटी NRI सीट इन सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल डेंटल कॉलेज इन तमिलनाडु एफिलिएटेड टू द तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ओके, सो प्राइवेट सीट को ना मैनेजमेंट कोटा सीट बोलते हैं तमिलनाडु में। ओके, आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट पेड और समथिंग सीट, जैसा बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स में भी मेरे से वीडियो में पूछते हैं कि मैनेजमेंट कोटा सीट क्यों लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट सीट है ना नॉर्मली जिसमें मेरिट से ही एडमिशन होगी, ओके, लेकिन उसको मैनेजमेंट कोटा सीट वहाँ पर बोलते हैं। और जो दूसरी बुलेटिन है ना वो गवर्नमेंट सीट्स के लिए है, तो दैट इज़ पार्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु इटसेल्फ, जो कि जिनका होम स्टेट तमिलनाडु है और वो डोमिसाइल स्टूडेंट है तमिलनाडु के लिए। तो आई थिंक मोस्टली ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स सिमिलर हैं, बस फ़ी की डिफरेंसेस हैं एंड
रूल्स एंड रेगुलेशन सभी के लिए सेम है। ओके, अब बस दो अलग अलग कैटेगरी की फॉर्म है। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपको अंडर मैनेजमेंट कोटा वाली जो फॉर्म है वो फिल करनी है। अगर डोमिसाइल स्टूडेंट है तो वो अगर स्टेट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट कोटा वाली जो फ़ी फ़ी है वो पे करके और उसके लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, दोनों साइड बाय साइड। ओके, फर्दर प्रोसीड करते हैं हम। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेट अभी मेंशन नहीं है, लास्ट डेट कब तक है वो फर्दर अनाउंस करी जाएगी, बट यहाँ पे एप्लीकेशन की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, लास्ट डेट एज सच अनाउंस नहीं है, तो दिस इज़ इनकम्प्लीट, जो कि सब्सिक्वेंट नोटिस जब अपलोड होगी ना तो वहाँ पर अनाउंस कर दी जाएगी। फ़ी देखो, रजिस्ट्रेशन फ़ी है फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे ना तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, उसकी फ़ी जो है फॉर द दिस नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट, मतलब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो फ़ी है 1000 रुपीज़। ओके, यहाँ पर मैंसनड है। ऑफिशियल वेबसाइट आप हमेशा ध्यान दें कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, कोई और वेबसाइट पे आप फॉर्म ना फिल करें, कोई पेमेंट ना करें, आप ज़रूर वेबसाइट का एक बार मैच कर लें। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्दर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में। आप देखोगे कि अभी अनाउंस नहीं है इंपॉर्टेंट डेट, डेट ऑफ नोटिफिकेशन यहाँ पर ऑल्दो 5th है, बट यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर ऐसा सच अनाउंस नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर फिर से मेंशन्ड है, आप जरूर मैच कर ले जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर इतने सारे दिए हुए हैं, अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो ऑफिशियल नंबर से कॉन्टेक्ट करें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक बार बहुत क्विक यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो है सॉरी, यहाँ पर आप जब देखोगे ना तो क्विकली आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दिए हुए हैं, सबका मतलब दिया हुआ है कि फ्री एग्जिट क्या होता है। ओके, रेजिग्नेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो क्विकली हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो भी यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है। ओके, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली लेकर के चलता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर आप देख लो, ये एक पूरा आपको चार्ट बना करके यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या प्रोसेस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से फॉर प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन टू द MBBS एंड BDS कोर्सेज। तो यहाँ पर देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये है, ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको मैच कर लेना है। आपको क्लिक करना है लिंक अप्लाई ऑनलाइन फॉर MBBS BDS, ठीक है, एप्लीकेशन 2025-26, वहाँ पर लिंक अवेलेबल होगा। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड फॉर गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट कोटा सीट। आपको ना एक तरफ यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स के लिए एप्लीकेशन होंगे और साइड में यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए एप्लीकेशन होंगे। अगर आप नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे। ओके, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस, यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिल द मैंडेटरी कॉलम्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जितने मैंडेटरी कॉलम है आपको फिल करने हैं। ओके, उसके बाद अपलोड करने हैं सारे जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड है वो आपको अपलोड करना है। इन केस ऑफ दिस गवर्नमेंट कोटा सीट्स 500 इज़ द एप्लीकेशन फी। ओके, एंड 1000 इज़ द this is the management quota fee for the registration and this is applicable to the non domicile student, जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ओके, नाउ अब आगे आते हैं। जब आप फॉर्म फिल कर लोगे सारे डिटेल्स ना, आप रजिस्ट्रेशन फी जब पे कर लोगे तो आपको वहाँ पर उसके बाद पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी पे करनी होती है, जो कि आपको एडमिशन लेने के बाद आपके ओरिजिनल अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं। तो दैट इज़ फॉर गवर्नमेंट कोटा सीट्स के लिए आपको 30,000 इज़ द सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 1 लाख इज़ द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नॉन रिफंडेबल फ़ी है जो रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 फॉर गवर्नमेंट, 1000 फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट, हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, जो भी आपको रिजर्वेशंस और ये एडमिशन जो भी होगी मेरिट लिस्ट पे मिलेगी, दैट विल बी पब्लिश्ड। ओके, गवर्नमेंट कोटा लिस्ट पब्लिश होगी, मैनेजमेंट कोटा लिस्ट पब्लिश होगी, NRI की अलग सेपरेट, माइनॉरिटी लिस्ट की अलग सेपरेट लिस्ट पब्लिश होगी। उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगी रैंक वाइज, मेरिट वाइज। ओके, बेस्ड ऑन द मेरिट एलिजिबल लिस्ट कैंडिडेट विल बी शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। ओके, बेस्ड ऑन द कैंडिडेट चॉइस लॉकिंग, उसके बाद आपको चॉइस लॉकिंग की भी डेट अनाउंस होगी, आप चॉइस फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉक करना चॉइस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट फिल कर देते हैं बट लॉक नहीं करते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि हमें अलॉट नहीं हुई सीट, तो आपको चॉइस लॉकिंग करनी है।
ओके, रूल्स ऑफ रिजर्वेशन एज पर द नीट मार्क्स। ओके, अलॉटेड कैंडिडेट कैन मेक द पेमेंट ऑफ देयर ट्यूशन फी, कॉलेज की ट्यूशन फी आपको पे करनी पड़ेगी जब आपको अलॉट हो जाती है कॉलेज। ओके, एंड डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज इन द अलॉटेड कॉलेज। आपको वहाँ पर अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करके सारे डॉक्यूमेंट फिजिकली आपको प्रोड्यूस करने होते हैं वहाँ पर, एंड देयर आफ्टर यू कैन कंप्लीट योर एडमिशन प्रोसेस। ये यहाँ पर प्रोसेस है। नेक्स्ट जो पेज है ना, उस पर कैसे जो भी हमारे राउंड 1 2 3 एंड उसके बाद स्टेट राउंड की काउंसलिंग होगी, तो उसमें कैसे प्रोसीजर्स हैं उसको यहाँ पर एक ब्लू प्रिंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसको ऑल्दो ये ब्लर है बट मैं आपको बहुत ही क्विकली इसको समझा देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, उसके बाद आपने फ़ी पेमेंट कर दी होगी, चॉइस फिल कर देंगे, आप चॉइस लॉक कर देंगे। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो राउंड 1 की अलॉटमेंट होगी, तो या तो आपको सीट अलॉट हुई होगी या नहीं अलॉट होगी, दो ही सिचुएशन हो सकते हैं। नहीं अलॉट हुई होगी और आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो फर्दर जब ओपन होगी चॉइस फिलिंग, तो आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगेन आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपको अलॉट नहीं हुई है सीट फर्स्ट राउंड में। तो अगर अलॉट हो जाती है तो आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं, एक केस हो सकता है ज्वाइन कर लिया या आपने रिजाइन कर दिया, मतलब अपने सीट छोड़ दिया, उस समय आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें से कोई भी एक स्टेप लिया तो आप फ्री एग्जिट हो सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे एंड दैट 1 लाख जो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, वो आपको रिफंड हो जाएगी आपके अकाउंट में। रिमेंबर दिस कि ये फर्स्ट राउंड तक की है। अगर आपको अलॉट हो गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको ट्यूशन फी कॉलेज की पे करनी होगी और कॉलेज में आप रिपोर्ट कर सकते हैं विथ अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। एंड उसके बाद आपको दो चॉइसेस मिलेंगे, या तो आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो विलिंगनेस फॉर्म आपको फिल करनी होगी री अलॉटमेंट के लिए राउंड 2 में। अगर आपको नहीं री अलॉट होती है तो जो अलॉट हुआ है कोर्स और कॉलेज पहले से, वो आपको रिटेन हो जाएगी। एंड अगर अलॉट होती है दोबारा तो दूसरी कॉलेज में आपको जा करके फिर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉरी, एक वहाँ पर चॉइस फिल करके आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अब राउंड 2 जब स्टार्ट होती है यहाँ से, तो राउंड 2 जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पे सिमिलर प्रोसेस, चॉइस फिलिंग हो जाएगी। अलॉट होती है सीटें, नहीं अलॉट होती है, नहीं अलॉट होती है तो आप फर्दर आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड में। अलॉट होती है तो आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो फ्री एग्जिट हो जाएंगे। अगर ज्वाइन किया तो आपने प्रोसेस, ट्यूशन फी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अपनी एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो राउंड 2 तक आपको फ्री एग्जिट यहाँ पर मिलता है। जो स्टूडेंट अगर नए हैं, उनको नहीं पता फ्री एग्जिट क्या है, तो फ्री एग्जिट मीन्स अगर आप किसी भी केस में कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं और आपकी फ़ी डिपॉजिट जो है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो रिफंड हो जाएगी। बट यहाँ पर मैं आपको अगेन समराइज कर दूँ कि आफ्टर दिस राउंड, सेकेंड राउंड के बाद कोई फ्री एग्जिट नहीं है। इट मीन्स अगर आपको सेकेंड राउंड के बाद के काउंसलिंग में थर्ड एंड स्ट्रे राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होती है और आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं सीट, नहीं ज्वाइन करते हैं कॉलेज, तो आपको जो 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, वो फॉरफिट कर ली जाएगी और वो रिफ़ंड नहीं होगा। ये यहाँ पर मेंशन्ड है, आगे मैं बता दूंगा, यहाँ पर मैंने समराइज कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर राउंड 3 का आपको, दैट इज़ दिस राउंड 3 का यहाँ पर दिया हुआ है काउंसलिंग डिटेल, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि फॉरफिट हो जाएगी आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है अगर आपने पार्टिसिपेट किया, कॉलेज अलॉट हुई और नहीं एक्सेप्ट किया कॉलेज तो। ओके, तो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस 3 राउंड तक। फोर्थ राउंड जो होगा वो स्ट्रे राउंड होगा, वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको 3 राउंड जो हुई है उसमें कॉलेज अलॉट नहीं हुए हैं तो। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ सभी डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं कि आपको जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप वेबसाइट से ही ओपन करके अपडेट करें, खुद को किसी और वेबसाइट को फॉलो ना करें, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, एनटीए और नीट की जो गाइडलाइन है वो फॉलो की जाएगी। ओके, मेरिट बेस्ड और नीट स्कोर पे ही एडमिशन होगी। ओके, दिस इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड यहाँ पर। वेबसाइट देखो बार बार मेंशन्ड हुआ है क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट भी होते हैं जो सिमिलर होते हैं, और आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आप डिफरेंसेस नहीं कर पाएंगे कि कौन सी ओरिजिनल वेबसाइट है कौन सी नहीं है। इसलिए आप यूआरएल ज़रूर पढ़ें, जब आप वेबसाइट टाइप करते हैं ना क्रोम में, तो आप ज़रूर वेबसाइट की एड्रेस एक बार मैच कर लें। ओके, यहाँ पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो नीट में मेंशन है ना, वो सब फॉलो की जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एनएमसी गाइडलाइन। ओके, फर्दर हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन है। ये पीडीएफ जो है ना, ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके,
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एज लिमिट, जैसा आपने नीट एनटीए की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन होती है 17 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो वो होना चाहिए। एनआरआई कैंडिडेट के लिए ओसीआई कार्ड एंड ऑल ये सब जो डिटेल्स हैं ये मेंशन्ड है, आप देख लेना जो भी एनआरआई स्टूडेंट होंगे। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको जो है आपने +2 किया होना चाहिए अलॉन्ग विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, वो सिमिलर है जैसा एनटीए और नीट यूजी में है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। एंड उसके बाद आपको वैलिड नीट 2025 की स्कोर कार्ड चाहिए एंड ऑन दैट बेसिस आप एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज ऑल मेंशन्ड ओवर हियर। तो ये सिमिलर है, इसमें ज़्यादा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, माइनॉरिटी सीट्स के लिए यहाँ पर डिटेल्स मेंशन्ड है, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट है वहाँ पर अपना डिटेल्स इसको देख सकते हैं, उनके लिए पार्टिकुलरली यहाँ पर मेंशन्ड है सभी चीज़ें। ओके, एनआरआई के लिए यहाँ पर सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मेंशन है, एनआरआई स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप एक बार ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। ओके, नेक्स्ट हम क्विकली देखते हैं, वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट के लिए वो हम देख लेते हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इसको देख लेना और वेल प्रिपेयर्ड रहना अलॉन्ग विथ योर डॉक्यूमेंट्स, जो भी ओसीआई और एनआरआई स्टूडेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बहुत क्विकली देखते हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, इसको देख लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ना अपलोड करने हैं एंड ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑल्सो। आपको फिजिकली ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रोड्यूस करने होंगे, तब जा कर के आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। नीट की एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड जब रिजल्ट डिक्लेयर होगी तो आपको स्कोर कार्ड भी मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, बोथ साइड ऑफ मार्कशीट। 11th की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो आप निकलवा लें, अगर आप तमिलनाडु में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर द एमबीबीएस सीट्स तो ओके, आप अपने स्कूल से 11th की मार्कशीट निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। ओके, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ओके, 12th की सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ स्टडी फ्रॉम 6 to 12th स्टडी, इसकी भी प्रूफ चाहिए। आप एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ऑल दो नॉर्थ इंडिया में जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, बट आप प्रिंसिपल से साइन करा करके लेटर हेड पे ये एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं एंड दैट इज़ सफिशियंट। ये आपको यूट्यूब पे ना बहुत लोग आपको बताएंगे नहीं ये चीज़, मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट इसके जगह बनवा सकते हैं। ऐसा कोई सर्टिफिकेट एज सच होता नहीं है पहले से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद कैंडिडेट एलिजिबल टू क्लेम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी की सीट क्लेम करना चाहते हैं एनेक्चर 1 में उनके लिए डिटेल्स है रिलीजियस माइनॉरिटी की, वो आप देख सकते हैं और उसको आप सर्टिफिकेट वो बनवा सकते हैं। ओके, नेटिविटी सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होगा जो नेटिव है तमिलनाडु के। ओके, सो दीज आर द डॉक्यूमेंट। एनआरआई कैंडिडेट के लिए जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर है वो सभी मेंशन्ड है, आप इसको देख लेना। एनेक्चर 1 में 2 में भी आपके लिए जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिपेयर्ड रखना है। ओके, ओसीआई कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं, ओसीआई कार्ड चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और ये सभी आपको प्रिपेयर्ड रखना है डॉक्यूमेंट एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड अपलोड भी करनी पड़ेगी आपको। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे दिए हुआ आप 1 by 1 करके पढ़ लेना। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो आपको सारे कंपलसरी डिटेल्स हैं उसको फिल करना होगा। फॉर्म जब फिल करें ना तो डिटेल्स बहुत अच्छे से फिल करें, एरर नहीं होनी चाहिए कहीं भी, आप मैच करके फिल करें। यहाँ पर आपको सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर करनी है, जिसकी साइज़ यहाँ पर दी हुई है, तो उसको आप कर करके सिग्नेचर करके फिल कर सकते हैं। कैपिटल लेटर में बॉक्स में ऐसा सिग्नेचर आप ना करें, दिस इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ओवर हियर। तो आप रनिंग हैंड में इस साइज़ में सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पर थंब इम्प्रेशन अपलोड करने की डिटेल्स आपको दी हुई हैं। ओके, और सारी सर्टिफिकेट और डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं। ओके, मेथड ऑफ पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग। ओके, और यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट फॉर दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर डोमिसाइल स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु। बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट को तो हमेशा जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को तो वहाँ पर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट एज सच इशू कराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रैंक लिस्ट जब पब्लिश होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड दैट will be the sole list on which the admission will be granted to the student. Method of selection and admission आपको प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, मेरिट बेस से आपको एडमिशन होगी। आपको फॉर्म फिल करना है,
बस एंड रेस्ट ऑल जो नीट स्कोर कार्ड होगी उस पर ही सब कुछ होंगे। कितने राउंड में काउंसलिंग होंगे? राउंड 3 होगी, उसके बाद राउंड 4 जो होगी स्टे राउंड काउंसलिंग होगी। हमने ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली है कि 1 लाख रुपीज़ द सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी फॉर द मैनेजमेंट कोटा मीन्स प्राइवेट सीट के लिए, एंड 30,000 इज़ द फॉर द गवर्नमेंट सीट के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ओके, रजिस्ट्रेशन है आफ्टर सेकेंड राउंड जो है वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी फ़ी अगर आपने कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया अगर अलॉटमेंट के बाद। ओके, सेकेंड राउंड तक आप प्री एग्जिट कर सकते हैं। चॉइस लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेड काउंसलिंग की गाइडेंस चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ना बुक नाउ का लिंक आपको एक मिलेगा, आप काउंसलिंग मेरे से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम आप बुक कर सकते हैं, एंड आपकी कोई भी क्वेरीज होगी ना रिगार्डिंग कॉलेजेज एंड ऑल वो वहाँ पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको देना होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी आप बनाते हैं वो खुद तक रखें, दैट शुड बी द प्राइवेट, एंड आप किसी से शेयर नहीं करें। प्राइवेसी शुड बी मेंशन कि आप ही लॉगिन करें और आप अपने फॉर्म को एप्लीकेशन को ट्रैक करें टाइम टू टाइम। सो इसको आप सीक्रेट रखें। ओके, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको जब अलॉट होगी तो उसके बाद आपको प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। अकॉर्डिंगली आपको ट्यूशन फ़ी पे करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होगी इन दैट कॉलेज जहाँ पे आपको अलॉट हुई है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये अबाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी। नाउ यहाँ पर एक बात और है, अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करा है ना काउंसलिंग में, तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में भी कर सकते हैं, यहाँ पर अलाउड है। सपोज आपने राउंड 1 में नहीं करा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, तो आप राउंड 2 में भी फिर से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी और वहाँ पर आप फॉर्म फिल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, सो ये यहाँ पर है नॉट रिजाइंड और ज्वाइंट, ये हमने डिस्कस कर लिया है कैसे है। री अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है राउंड 3 में हो सकती है। ओके, यहाँ पर राउंड 2 की काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल दी है वो आप इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो भी है आपको टाइम टू टाइम वो वर्चुअल वैकेंसी कितनी होगी आफ्टर राउंड 2 राउंड 1 ये सब यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। ओके, ये सब आप स्टे राउंड तक आप देख लेना। जब भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है फर्स्ट राउंड में तो आपने ज्वाइन कर लिया तो अपने आप एग्जिट हो जाते हैं काउंसलिंग से। फिर जो बचे हुए सीट्स होते हैं और जिस स्टूडेंट को अलॉट नहीं हुए उनको कंसिडर किया जाता है। ये तो ऑटोमेटिक रूल है, वो सभी यहाँ पर मेंशन्ड है। ओके, राउंड 1 की यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस दी हुई है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग आप कर लेंगे। ओके, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, अलॉटेड हो जाएगी अगर आपने ज्वाइन कर लिया, नहीं ज्वाइन किया या नॉट अलॉटेड, ये 3 केसेस हो सकते हैं। फ्री एग्जिट नो फॉर फीचर, ओके, अलाउड फॉर द नेक्स्ट राउंड। ओके, ऐसा ये प्रोसीजर है फर्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद आपको सेकेंड राउंड की भी यहाँ पर प्रोसेस दी हुई है। अगर आपने रिटर्न कर लिया, री अलॉट हो गया, फ्रेशली अलॉट हुआ, नॉट अलॉट हुआ। ओके, तो रिटर्न कर लिया, वांट टू होल्ड द सीट, डू नॉट वांट टू होल्ड द सीट, ये 2 केसेस होंगे। री अलॉटेड ज्वाइन नॉट ज्वाइंड, फ्रेशली अलॉटेड ज्वाइंड नॉट ज्वाइंड, नॉट अलॉटेड नॉट ज्वाइंड तो आप फ्री एग्जिट हो जाएंगे यहाँ पर, और नॉट अलॉटेड तो आप एलिजिबल हो जाएंगे राउंड 3 के लिए। तो ये प्रोसेस यहाँ पर मेंशन्ड है। तो सेकेंड राउंड तक आप फ्री एग्जिट हो सकते हैं। थर्ड राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं है। फॉर फ्यूचर अब सीट हो जाएगी, फॉर फ्यूचर अब सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगी अगर आपको सीट अलॉट हुआ तो। ओके, सो दैट इज़ द प्रोसेस ओवर हियर। ओके, नाउ राउंड 4 में भी स्टे राउंड में आपको काउंसलिंग जब होगी और उसमें सीट अलॉट होगी तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सीट। काउंसलिंग प्रोसेस वंस अगेन यहाँ पर रिपीटेड ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सब चीज़ें मैंसनड है। ओके, कैटेगरीज अपना आप देख सकते हैं, जो जिस कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे। अदर स्टूडेंट के लिए कैटेगरी ई है यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा सीट्स। ओके, सो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। रेस्ट और एनआरआई और ओसीआई स्टूडेंट के लिए है। ओके, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ओके, अगेन ओवर हियर बीडीएस के लिए 5 ईयर्स, एमबीबीएस के लिए 5.5 ईयर्स। ओके, नाउ यहाँ पर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर जो मैं मेंशन कर दूंगा, स्टूडेंट जरूर कंसिडर करें। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देख रहे हैं तो फ़ी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट की क्राइटेरिया जो कंसिडर करना पड़ता है कि फ़ी किस कॉलेज की कितनी है, तब आप उस कॉलेज के लिए डिसीजन लें कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ओके, सो यहाँ पर जितने सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है ना उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, और उनके साथ ये मैनेजमेंट कोटा सीट, और अगेन मैं बता रहा हूँ दिस इज़ द प्राइवेट सीट, एंड उसकी फ़ी कितनी है वो यहाँ पर दिया हुआ है। एनआरआई कोटा की सीट की फ़ी कितनी है, एनआरआई लैप्स्ड कोटा की फ़ी कितनी है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप कॉलेज को अकॉर्डिंगली देखें, उसका फ़ी आप देख सकते हैं। ओके,
सो ऑलमोस्ट यहाँ पर जितनी भी कॉलेजेस की फ़ी है ना, प्राइवेट कॉलेजेस की सीट की MBBS कोर्स के लिए, वो 13,50,000 बहुत ही रैशनलाइज्ड फ़ी करी हुई है, सभी कॉलेजेस के लिए सेम है फ़ी। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, NRI स्टूडेंट अपनी फ़ी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद कॉलेज का आप डिसीजन लेकर के चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंगली आप करेंगे। ओके, पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में बुक नाउ योर काउंसलिंग प्रोग्राम की लिंक मिलेगी, आप बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं, काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं, या कोई क्वेश्चंस होगा या हेल्प चाहिए तो वहाँ से आप बुक करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ फर्दर इसमें देखते हैं डिसकंटिन्यूएशन फ़ी यहाँ पर आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, ये यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इसको पढ़ लें। ओके, डिसकंटिन्यूएशन आफ्टर एडमिशन, ये मेंशन्ड है फ़ी आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। एंड फर्दर रैगिंग रिलेटेड, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन और कुछ FAQs हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप ज़रूर उसको पढ़ लें। ओके, सो ये एक ओवरऑल यहाँ पे डिटेल है अबाउट द इंफॉर्मेशन ब्राउचर फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट फॉर द मेडिकल काउंसलिंग 2025 एंड एडमिशन टू मैनेजमेंट कोटा सीट्स एंड गवर्नमेंट सीट्स ऑफ द मेडिकल कॉलेजेज इन तमिलनाडु। ओके, सो सभी डिटेल्स यहाँ पर जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है। आप एक बार इस PDF को पढ़ लेंगे, अगर कोई और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो मैंने यहाँ पर नहीं कवर किया बट इसमें मेंशन्ड है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। लिंक ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम पे वेबसाइट की, आप वहाँ से जा कर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर लेना। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ देम। ओके, फर्दर भी ऐसी वीडियोज़ अपलोड होंगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।